तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर विधानसभा सचिवालय ने विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब देने के लिए आज विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया था, जिस पर निर्दलीय विधायक आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के सामने पेश हुए और विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपना जवाब दिया। निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने कहा कि उन्होंने 22 मार्च को अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया है, उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। ऐसे में विधानसभा स्पीकर को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए। निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने बताया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की है। इस याचिका में यह आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। होशियार सिंह ने कहा कि वह ये चाहते हैं कि विधानसभा स्पीकर नियमों के तहत उनका इस्तीफा स्वीकार कर लें और लोकसभा चुनावों के साथ साथ उनके भी चुनाव करवाए जाएं। वहीं केएल ठाकुर और आशीष शर्मा ने भी कहा कि विधानसभा जल्द इस्तीफा स्वीकार करें, क्योंकि स्वेच्छा से इस्तीफा दिया गया है, ऐसे में इसे लटकाने का कोई मतलब नहीं बनता है। विधानसभा अध्यक्ष के सवालों का जवाब दे दिया गया है। अगर इस्तीफा स्वीकार होता है तो वे हाई कोर्ट से भी अपनी याचिका वापस ले लेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा सचिवालय की ओर से तीनों निर्दलीय विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तीनों निर्दलीय विधायकों को 9 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा गया था। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तीनों निर्दलीय विधायकों के 22 मार्च को इस्तीफा देने के बाद 23 मार्च को उन्हें कांग्रेस विधायकों की ओर से शिकायत पत्र प्राप्त हुआ। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। इसमें पॉइंट आउट ये है कि आपके ऊपर कोई दबाव है और या आपके ऊपर कोई किसी का प्रेशर है या आपको कोई किसी चीज़ का लालच दिया गया है या आपको कोई किसी चीज़ का कोई दबाव है, वही सवाल लिखे गए थे और आप यहाँ गए वहाँ गए। हम तो गए अपनी मर्जी से। और दूसरी बात ये है कि जब हमने अपने आप प्रेजेंट होकर के दिया है, हमने कोई ईमेल से नहीं भेजा है कोई हमारा इस्तीफा या कोई व्हाट्सएप से नहीं भेजा है, हम पर्सनली आकर के हमने दिया। और आपके पूरा प्रेस जो था उस वक्त मौजूद था, आपके सामने हमने जो कॉपी है वो सौंपी है। तो इसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हमारे माननीय स्पीकर साहब, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बिना किसी दबाव के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के डिसीजन ले लेना चाहिए। ये जनता के हित में है, प्रदेश के हित में है और जो है इसका जो जनता को जो है विश्वास रहना चाहिए इस पोस्ट का, नहीं तो जनता का विश्वास उड़ जाएगा। आप निष्पक्षता के साथ सुन रहे हैं स्पीकर साहब? जी, अभी तो फिलहाल तो ऐसा है कि इतनी लंबी डेट दे दी है हमें। अभी जो 10 तारीख की डेट की आवश्यकता नहीं थी। अगर 22 को हमने इस्तीफा दिया तो 2 दिन बाद भी बुला सकते थे। तो इतनी लंबी डेट जो दी है, इससे जो है ये टाइम डिले करने का जो कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा के भी इलेक्शन होने हैं। ऑलरेडी हिमाचल में 4 सीटों पे लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर्ड है, 6 सीटों पे और भी डिक्लेयर्ड है। तो जो भी है फैसला जल्दी होना चाहिए। बार बार इलेक्शन होना भी ठीक बात नहीं है। तो जो भी फैसला है अभी हो जाना चाहिए। आज हमें अपीयरेंस के लिए और लिखित जवाब के लिए उन्होंने बुलाया था, तो हमने लिखित जवाब भी दिया और वो सबमिट किया जवाब। और हमें पूर्ण विश्वास है कि स्पीकर साहब जो है बहुत जल्दी हमारा जो इस्तीफा है, रेजिग्नेशन है विधानसभा की मेंबरशिप से, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या बोला चर्चा हुई? क्या आपके रिप्लाई से खुश, मतलब सेटिस्फाइड हुए स्पीकर? आज जितना उन्होंने पढ़ा उससे सेटिस्फाइड लगे। बाकी वो डिटेल में प्रोसीडिंग बनाएंगे। जो उन्होंने पूछा हमने बताया। मेनली तो इसमें ही था कि इसमें जो रूल ऑफ बिजनेस जो विधानसभा का है, उसमें ही अगर कोई भी मेंबर विधानसभा का अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से त्याग पत्र देता है, तो जो, क्योंकि जो स्पीकर की जो पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनके लिए दोनों पक्षों के जो मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, बराबरी के होते हैं, बल्कि हमारे संरक्षक है हमारे अधिकारों के। तो जो उनकी प्रिविलेज है वो भी देखते हैं, मेंबर्स की सब करते हैं। साथ में जो रेजिग्नेशन का जहाँ तक है, उसका यही है रूल्स में कि अगर स्वेच्छा से रिजाइन देते हैं तो उसमें कोई किंतु परंतु, नो इफ बट, और रेजिग्नेशन तुरंत प्रभाव से वो एक्सेप्ट किया जाता। तो हमने यही कहा, क्योंकि हमने जो रिजाइन दिया 22/3 की डेट से दिया है, तो अब तो देखो कितने दिन हो गए, आज है 10, 8 तो 18-19 दिन हो गए हैं। तो हम तो यही कहा, लिख के भी दिया, वर्बली भी यही कहा, जो उन्होंने पूछा हमसे, कि हमारा 22/3 से ही जो है रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया जाए।
क्या वन टू वन बातचीत हो रही है? है एक से हुई। सर स्पीकर साहब ने एक बात तो पहले कही कि अब ये मामला कोर्ट में भी चला गया, कोर्ट में विचाराधीन है। हाँ, इसमें कोर्ट नो ऐसा नहीं है। कोर्ट में तो हम गए हैं ना, क्योंकि लेट हो रहा था, हम लेट हो रहा था। कोर्ट में स्पीकर साहब नहीं गए हैं, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, हम उसी दिन विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ की जरूरत ही नहीं, एक्सेप्ट कर लें, वैसे केस खत्म हो जाएगा। हम विड्रॉ ही कर लेंगे, कल एक्सेप्ट करते हैं, परसों हम विड्रॉ कर लेंगे। तो वो नहीं, उनका उसमें उनमें कोई बाइंडिंग नहीं है कि एक्सेप्ट बीच में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वो रिप्लाई हमने दे दिया है, तो मुझे लगता है अब वो जल्दी एक्सेप्ट कर सकते। कोर्ट की कोई बाइंडिंग नहीं है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता है तब तक स्पीकर कोई उस पर फैसला ना करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए उसमें कोई बाइंडिंग डेट तो नहीं तय की? अभी डेट नहीं दी है उन्होंने, डेट नहीं दी है। तो हमारा तो यही है कि बहुत जल्दी जो त्याग पत्र स्वीकार होना चाहिए, ताकि आगे का जो है जो हम तो विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं अपने लोगों के, वहाँ उनके सुख दुख में जो है, हम तो अपने आप को वैसे 22-3 से ही XMLA समझ रहे हैं। हम तो पूर्व विधायक हैं। आप लोग सेटिस्फाई हैं क्या निष्पक्षता के साथ सुन रहे हैं आपको स्पीकर साहब? जो सुना उससे तो आज तो लगा, हमें उम्मीद है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी तो चलो, लेट द टाइम कम, रिजल्ट कम। अभी तो हम होपफुल है, एंड होप से ही चलता काम। ठीक है सर। 3 जो निर्दलीय विधायक हैं, माननीय श्री KL ठाकुर जी, श्री होशियार सिंह जी और श्री आशीष शर्मा जी, इन तीनों ने 22 मार्च को लगभग 1:30-2 बजे के करीब सचिव विधानसभा के पास अपना रेजिग्नेशन दिया, और उसके बाद मुझे मेरे निवास स्थान पर ये लगभग 3:30-4 बजे के करीब मुझे मिले, जहां मुझे भी उसकी कॉपी उन्होंने वहां पर दी। जो यहाँ पर जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, उसकी जो प्रेस रिपोर्टिंग है, प्रेस क्लिपिंग्स हैं, जो हमारी प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट हुई हैं उसका पार्ट है। उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, और जब वो मेरे निवास स्थान पर आए तो उनके साथ 2 माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जनकराज जी और बलवीर सिंह वर्मा जी उनके साथ थे, और एक आध मीडिया का भी व्यक्ति था। और दूसरे दिन एक पिटीशन जो है 10-12 जो माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं, जो मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से भी विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुई। और जो नियम हैं हमारे, उनके तहत जब भी कोई विधायक अपना त्याग पत्र दे तो उसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के मुताबिक हो, और उसके आगे जो रूल्स हैं, अगर वो व्यक्तिगत तौर पर आता है, वॉलेंटरी है या इनवॉलेंटरी है, और अध्यक्ष को ये लगे कि जिन परिस्थितियों में उसने त्याग पत्र दिया है उन परिस्थितियों की खोजबीन करना आवश्यक है, ज़रूरी है, संविधान के मुताबिक, लोकतंत्र के मुताबिक, तो अध्यक्ष जो है उसके लिए संवैधानिक तौर पर, कानूनन तौर पर अधिकृत है। The speaker enjoys the full authority to inquire into all those aspects of the resignations. और उसी के संदर्भ में हमने तीनों माननीय विधायकों को एक नोटिस इशू किया था, शो कॉज नोटिस, और उसकी सूचना हमने राज्यपाल महोदय को भी दी थी, और हमने उनसे ये आग्रह किया था
कि नियमों के अनुरूप, संविधान के अनुरूप जो कार्रवाई वांछित है उसके मुताबिक आप 10 अप्रैल को 12:15 बजे विधानसभा सचिवालय के कमेटी रूम, स्पीकर्स कमेटी रूम में उपस्थित हों और जो नोटिस दिया गया उसका एक दिन पहले आप उसका जवाब दे दें, ताकि विधानसभा सचिवालय उस नोटिस को पढ़ने के बाद उसके ऊपर जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम जो है इस पर्सनल इंक्वायरी में करें। अभी वो तीनों माननीय विधायक अभी अपीयर हुए इन पर्सन, तीनों की हाजिरी मैंने रिकॉर्ड पर लगाई है और मैंने जो नोटिस शो कॉज हमने दिया है उसकी जवाब के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने जवाब इस संदर्भ में देना है। तो मैंने कहा दीजिए, और मैंने जो नोटिस शो कॉज हमने दिया है उसकी जवाब के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने जवाब इस संदर्भ में देना है। तो मैंने कहा दीजिए, तो उन्होंने समय मांगा है। यद्यपि मैं इस सारी प्रोसीडिंग्स को आगे की डेट दे सकता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विषय गंभीर है, इसलिए मैंने 2:30 बजे तक इसको एडजॉर्न किया है और 2:30 बजे फिर से दोबारा जो है ये जो है यहाँ कमेटी रूम में बैठकर प्रोसीडिंग्स होंगी और जवाब वगैरह जो भी आया होगा और उसके ऊपर जो आगे कार्रवाई बनती होगी वो किया जाएगा। और अभी आपने एक प्रश्न और पूछा है कि माननीय उच्च न्यायालय में भी इस संदर्भ में आज रिट पिटीशन जो है इन मान्यों के द्वारा की गई है, तो उसकी जानकारी आपको होगी कि उस रिट पिटीशन जो माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने की है वो अभी लगी थी सुबह 11 साढ़े 11 बजे, जिस पर काफ़ी देर हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने सुनने के बाद उसको जो है 24 अप्रैल के लिए जो है उसको एडजॉर्न कर दिया है।